नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी विषय पर बात होगी। बुजुर्ग माता पिता की सेहत की समग्र देखभाल। द केयर गिवर्स होलिस्टिक चेकलिस्ट, अ ब्लूप्रिंट फॉर एजिंग पेरेंट्स। यह एक ऐसा शानदार ब्लूप्रिंट है जिसमें हर छोटी बड़ी डिटेल पर इतनी बारीकी से गौर किया गया है कि देखभाल करते समय कोई भी जरूरी बात छूटने ना पाए। हमारा फोकस यही है, कोई भी डिटेल मिस नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस हाईली स्ट्रक्चर्ड रोडमैप में हम क्या क्या कवर करेंगे? 3 बेहद ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, सही डाइजेशन और आहार, मूवमेंट के जरिए शरीर की ताकत बनाए रखना, नींद का चक्र और प्राकृतिक सप्लीमेंट्स, आयुर्वेदिक पंचकर्म डिटॉक्स सेंटर्स और सबसे आखिर में इमोशनल सपोर्ट की ताकत। अक्सर ये सवाल उठता है कि उम्र दराज माता पिता की सबसे अच्छी देखभाल कैसे की जाए, और ये चेकलिस्ट सुनिश्चित करती है कि कोई भी पहलू अनछुआ ना रहे। शुरुआत करते हैं भाग 1 से 3 एसेंशियल एजिंग न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो लेवल डिफेंस अगेंस्ट एजिंग। अब देखिए, माइक्रो लेवल पर कुछ चीज़ें बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं, जिन्हें डेली रूटीन में शामिल करना ही होगा। सिर्फ धूप में बैठना ही काफ़ी नहीं है। सुबह की 30 से 40 मिनट की धूप, वो भी सफ़ेद सूती कपड़े पहनकर लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे शरीर विटामिन डी को बेहतरीन तरीके से सोखता है, जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, इम्यूनिटी और मांसपेशियों की कमजोरी दूर करने के लिए एकदम जादुई काम करता है। और 40 की उम्र के बाद विटामिन B12 तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ये याददाश्त और आंखों की रोशनी को कमजोर होने से बचाता है। इसके लिए ताज़े सहजन यानी मोरिंगा के पत्तों को रोज़ के आटे में गूंदना, सब्जियों में मोरिंगा पाउडर मिलाना या व्हीट ग्रास जूस लेना कमाल के ऑप्शंस हैं। छोटी सी डिटेल है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। इसी तरह प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 के ये शानदार स्रोत देखिए। अलसी और चिया सीड्स, तुलसी और सब्जा के बीज, अखरोट, काली उड़द दाल, पालक, राजमा और हाँ, कच्ची घानी का सरसों का तेल और A2 गाय का घी। ये लिस्ट साफ दिखाती है कि हमारे घर के सादे प्राकृतिक खाने में ही हार्ट को सुरक्षित रखने और शरीर की सूजन कम करने की कितनी जबरदस्त ताकत छुपी है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। ऑप्टिमाइजिंग डाइजेशन एंड मील्स, एनहांसिंग सिस्टमिक हेल्थ एंड हीलिंग। न्यूट्रिएंट्स के बाद यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल बात समझने वाली है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है। तो दिन में 3 बार भारी अनाज खाने के बजाय, जिसमें बहुत सारी पाचन ऊर्जा खर्च होती है, हमें लॉन्गेविटी डाइट अपनानी चाहिए। मतलब सिर्फ 2 बार अनाज, एक बार सुबह 10 से 11 बजे के बीच और फिर शाम 6 से 7 बजे। इससे होता यह है कि पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर की बची हुई एनर्जी सेलुलर हीलिंग यानी कोशिकाओं को रिपेयर करने में लगती है। बीच में भूख लगे तो सर्दियों में तिल गुड़ के लड्डू जैसे आसान स्नैक्स बिल्कुल दिए जा सकते हैं। और इस पूरी बात के पीछे एक बड़ी कोर फिलॉसफी है। 95% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। बिल्कुल सही सुना। इसीलिए उम्र दराज लोगों के लिए अनाज को पचाने में आसान बनाना हमारी सबसे पहली और सबसे जरूरी देखभाल की प्राथमिकता होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि धीमे पाचन की समस्या को हल कैसे करें। इसका एक बेहद आसान और सटीक तरीका है, और हमें ये डिटेल बिल्कुल मिस नहीं करनी है। रोज रोटी का आटा गूंथते समय उसमें आधा से 1 चम्मच अग्गे यानी अजवाइन के बीज सीधे मिला दें। बस फिर नॉर्मल पानी के साथ आटा गूंथ लें। यकीन मानिए, इस आटे से बनी रोटी पचने में बेहद आसान हो जाती है। इसी का एक और बेहतरीन विकल्प भी है। पानी में बस 1 या 2 चम्मच दही मिला लें और उस पानी से रोटी का आटा गूंदें। फिर इसे 6 से 8 घंटे के लिए ढककर फर्मेंट होने के लिए छोड़ दें। ये रोटी शरीर में कमाल का प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक इफेक्ट डालती है, जिससे अच्छे गट बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। यही सेम तरीका पके हुए चावलों को रात भर दही के साथ भिगोकर भी आजमाया जा सकता है। अब आते हैं भाग 3 पर। मेंटेनिंग वाइटैलिटी थ्रू मूवमेंट, प्रिवेंटिंग द फिजिकल डिक्लाइन। इसे ऐसे समझिए, एक बेकार पड़ी मशीन का क्या होता है, उसके गियर्स में जंग लग जाती है और वो जाम होकर काम करना बंद कर देती है, राइट? ठीक ऐसा ही शरीर के साथ होता है। 50 की उम्र के बाद अगर शरीर एक्टिव ना रहे तो फ्लेक्सिबिलिटी, ताकत और बोन डेंसिटी बड़ी तेजी से गिरने लगती है। इनएक्टिविटी सच में शरीर को बहुत तेजी से कमजोर करती है। तो फिर सही एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए? खाने के बाद थोड़ा टहलना डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर को काफी हद तक मैनेज करता है। पार्कों में ग्रुप स्ट्रेचिंग से जरूरी सोशल इंटरेक्शन मिलता है। और 15-20 मिनट का कपालभाति, अनुलोम विलोम या भ्रामरी प्राणायाम ब्लड सर्कुलेशन और फील गुड हार्मोन्स रिलीज करने के लिए बेस्ट हैं। वेट ट्रेनिंग से हड्डियां मजबूत होती हैं,
लेकिन ध्यान रहे ये कभी भी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और एक सबसे जरूरी डिटेल जो हमें याद रखनी है, 7 साल के शरीर पर अननेचुरल प्रोटीन शेक्स बिल्कुल नहीं थोपने चाहिए। उनके लिए आम दालें ही काफी हैं। चलिए मूव करते हैं भाग 4 पर, स्लीप रिदम्स एंड नेचुरल सप्लीमेंट्स, हार्मोनाइजिंग द डेली साइकिल। मूवमेंट के बाद शरीर की रिकवरी के लिए रात 10 बजे का समय बहुत ही क्रूशियल है। घर का माहौल ऐसा सेट होना चाहिए कि माता-पिता रात 10 बजे तक आराम से प्राकृतिक रूप से सो जाएं। ये रूटीन उनके शरीर को अंदरूनी सर्केडियन रिदम के साथ एकदम परफेक्ट सिंक में रखता है। देर रात तक जागने का असर बुजुर्गों पर कितना भारी पड़ता है, ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझाता है। एक 20 साल का युवा जो नाइट शिफ्ट करता है, वो एक मजबूत नई कुर्सी की तरह है जो बिना टूटे भारी वजन सह लेती है। लेकिन 60 साल की उम्र में देर रात तक जागना एक कमजोर कुर्सी पर भारी वजन रखने जैसा है, जो उसी दबाव में आसानी से टूट सकती है। बहुत बड़ा फर्क है। नेचुरल सप्लीमेंट्स की बात करें तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता मौसमी फलों और सब्जियों को बदल बदल कर खाने पर होनी चाहिए। फिर भी कुछ खास चीजें हैं जो मदद करती हैं, जैसे रात को दूध या पानी के साथ अश्वगंधा और शतावरी की एक टैबलेट, लेकिन इसे एक साइकिल में लेना है। 2 महीने लें, फिर 15 से 20 दिन का ब्रेक दें। इसके अलावा सर्दियों में स्ट्रिक्टली बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में शिलाजीत, साथ ही आंवला, मोरिंगा, व्हीट ग्रास और अलसी के बीज जैसे सुपर फूड्स शरीर की कोर स्ट्रेंथ को एकदम सॉलिड बनाते हैं। खून की कमी को नेचुरली दूर करने और दोपहर की भूख को मिटाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। बस थोड़ी सी प्राकृतिक किशमिश लीजिए, उन्हें अच्छे से धोकर आधे गिलास पानी में 8 से 10 घंटे के लिए भिगो दीजिए। फिर दोपहर के समय वो किशमिश और उसका पानी दोनों का सेवन करवाएं। ये एक बेहतरीन फूड बेस्ड सप्लीमेंट है। अब बात करते हैं भाग 5 की, आयुर्वेदिक पंचकर्म डिटॉक्स सेंटर्स, क्लिनिकल इंटरवेंशंस फॉर रैपिड हीलिंग। कई बार सिर्फ लाइफस्टाइल के बदलाव काफी नहीं होते, इसीलिए नंबर 2 यानी हर 2 साल में कम से कम एक बार। सोर्स की खास सलाह है कि बीमारियों को शरीर में जड़ जमाने से पहले ही रोकने के लिए हर 2 साल में 1 हफ्ते के लिए किसी अच्छे पंचकर्म डिटॉक्स क्लिनिकल इंटरवेंशन का सहारा जरूर लेना चाहिए। ये एक ऐसी डिटेल है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सोर्स के अपने फर्स्ट हैंड अनुभवों के आधार पर कुछ खास आयुर्वेदिक सेंटर्स की ये जानकारी सामने आती है। हरिद्वार का पतंजलि योगपीठ काफी किफायती है, जहां 7 दिन का सख्त डाइट रूटीन फॉलो होता है। नई दिल्ली का नेचुरल लाइफस्टाइल सेंटर बहुत ही इफेक्टिव नेचुरोपैथी डाइट देता है, हालांकि इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। केरल के आर्य वैद्यशाला में थेरेपीज अच्छी हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल की थोड़ी कमी है। वहीं केरल का ही श्रीधारियम सेंटर अपनी ऑथेंटिक अप्रोच और बारीक हीलिंग व विशिष्ट डाइट पर बेहतरीन ध्यान देने के लिए जाना जाता है। और अब हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग, द पावर ऑफ इमोशनल सपोर्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल ऑफ ऑल। दुनिया भर की डाइट, सप्लीमेंट्स और मेडिकल ट्रीटमेंट एक तरफ और इमोशनल सपोर्ट एक तरफ। सच तो यह है कि माता पिता से बात करना, उन्हें अहमियत देना कोई सामान्य बात नहीं है। स्टडीज साफ बताती हैं कि इमोशनल लेवल पर कट जाने से शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं, जबकि भरपूर इमोशनल सपोर्ट मिलने से शरीर की रिकवरी की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। ये सबसे बड़ी मेडिसिन है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि इस होलिस्टिक ब्लूप्रिंट में हर एक डिटेल मायने रखती है और हमें कुछ भी मिस नहीं करना है। अब सवाल यह है कि इस पूरी चेकलिस्ट में से वो कौन सी एक चीज है जिसे आज और अभी से माता-पिता की सेहत सुधारने के लिए सबसे पहले कदम के तौर पर अपनाया जाएगा। सारी जानकारी और रणनीतियां अब सामने हैं, जरूरत है तो बस एक ठोस शुरुआत करने की।